हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का फ्रैक्शंस का रिवीजन हम कर रहे थे, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आपको अब देखिए फ्रैक्शन क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं, और कितने टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, है ना, वो भी आपको पता है। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, पता है ना ये आपको। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक आ जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये तीन चीज हैं। अब प्रॉपर फ्रैक्शन जो हो गया उसको हम बोल सकते हैं उचित भिन्न। ठीक है, क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो हो गया उसको बोलते हैं हम विषम भिन्न। क्या बोलते हैं? विषम भिन्न। और मिक्स्ड फ्रैक्शन जो हो गया उसको क्या बोलते हैं हम? मिश्रित भिन्न। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब एक चीज है, प्रॉपर फ्रैक्शन तो ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन अगर होगा तो आप नॉर्मली लिख देंगे। लेकिन अगर आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, क्या कर सकते हैं? इसको कन्वर्ट, बदल सकते हैं। हमने अभी डिस्कस भी किया था प्रीवियस सेशन में कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। और अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं आप, है ना। ये भी कन्वर्ट होता है। लेकिन फिलहाल हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की तरीके यहाँ पे सीखे थे। तो चलिए देखते हैं कैसे आप कन्वर्ट कर पाते हैं। एक क्वेश्चन लिखेंगे। कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस टू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। सिंपल सीधा मैंने क्वेश्चन बता दिया है यहाँ पे कि आपको कन्वर्जन करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से हो गए आपके? जैसे यहाँ पे हम कोई भी लिख सकते हैं 15/7। क्या हो गया? ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे आप, या फिर 121 बाय, यहाँ पे कर सकते हैं 121/13। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 179/51। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे आप। तो चलिए यही है, इनको आप कन्वर्ट करके देखिए। ठीक है बच्चों, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखिए बहुत आसान है कन्वर्ट करना। क्या करना है? पहले आपको डिवाइड करना होता है, भाग करना होता है। किसको? जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से भाग कर देंगे। कितना आ जाएगा? 7 2 जा 14, एक रिमाइंडर आ गया आपका। तो किस फॉर्मेट में लिखते हैं? क्वोशंट यहाँ पे आएगा, रिमाइंडर यहाँ पे आएगा, और डिनोमिनेटर आपका यहाँ पे आएगा। समझ गए? तो मैंने शॉर्ट में लिख दिए हैं ये। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की अगर बात हो तो क्वोशंट कितना आया है? 2, है ना। डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा, रिमाइंडर ऊपर आएगा, तो 2 होल 1/7, है ना। ये आप लिख सकते हैं इसको कन्वर्ट करके। ऐसे ही अगर सेकंड पार्ट देखें हम, तो सेकंड पार्ट में क्या है? सेम वही चीज करते रहेंगे बच्चों हम। डिवाइड करना है ना। किससे? 13 से। तो 39 जा कितना होता है? 117, 117, कितना बच गया?
4, तो ये आ जाएगा क्वोशंट यहाँ पे, और जो आपका डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा और रिमाइंडर इधर आ जाएगा, है ना सिंपल। ऐसे सिंपली आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आगे देखिए, अगर मैं नेक्स्ट पार्ट कर दूं, कितना है 179 बाय 51, तो कितना हो जाएगा, ये 3 पे जाएगा, तो 153 आ गया। 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 6 आ गया, और ये 7 माइनस 5 2 आ गया, 26 यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। तो अब कैसे लिखेंगे, देखिए जो क्वोशंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, और आपका डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा, रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा, दैट्स इट। ये हो गया। तो इस तरह से कर सकते हैं बच्चों, कन्वर्जन नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे करेंगे। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझना है बच्चों, इजीली सॉल्व कर पाएंगे उसके बाद, ठीक है। क्या बोला है, आर्य, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच, ठीक है। तो ये 3 लोग हैं, लंच शेयर करते थे। आर्या हैज बोट 2 sandwiches, one made of vegetable and one of jam. The other 2 boys forgot to bring their lunch. Arya agreed to share his sandwich so that each person will have an equal share of each sandwich. तो सबसे पहले, how can Arya divide his sandwich so that each person has an equal share? दूसरा है, what part of sandwich will each boy receive? तो सिंपल है ये, इसको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये, है ना। तो इसमें आपको ये सोचना है कि भाई 2 सैंडविच हैं आर्या के पास, है ना। तो 2 सैंडविच हैं, एक है वेजिटेबल की, एक है जैम वाली। तो आपको क्या चाहिए भाई, दोनों सैंडविच अलग अलग हैं, एक तो जैम वाली है और एक वेजिटेबल वाली है। तो हर एक बच्चे को जो जैम वाली सैंडविच है उसका भी एक टुकड़ा मिलना चाहिए, उसमें भी हिस्सा मिलना चाहिए शेयर, और दूसरा जो वेजिटेबल सैंडविच है उसमें भी हर एक बच्चे को इक्वल शेयर मिलना चाहिए। तो ये कैसे बांटेंगे आप, ये आपको सोचना है, नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें थोड़ा आपको यही सोचना है कि भाई आपके पास 2 सैंडविच हैं, ठीक है। कितनी सैंडविच हैं, 2 सैंडविच हैं। एक ये सैंडविच होगी वेजिटेबल वाली, कौन सी हो गई है, वेजिटेबल सैंडविच। और दूसरी आपकी मान लीजिए जैम वाली सैंडविच है ना। दूसरी सैंडविच जो है ये हो गई जैम सैंडविच। अब इसको कैसे इक्वल बांटेंगे, बराबर कैसे बटेगी ये? तो भाई 3 बच्चे हैं, कौन कौन, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक।
तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, देखिए वेजिटेबल सैंडविच आर्या को भी चाहिए, अभिमन्यु को भी और विवेक को भी। तो जो वेजिटेबल सैंडविच है उसमें से हम क्या कर देंगे, तीनों को एक एक टुकड़ा दे देंगे, है ना, इक्वली इसमें से बांट देंगे इन तीनों के लिए। और प्लस जो जैम सैंडविच है उसको भी हम 3 बराबर हिस्सों में बांट देंगे और तीनों को एक एक पार्ट उसका भी दे देंगे, है ना। तो एक एक पार्ट मिल गया उनको, कौन सी सैंडविच, वेजिटेबल सैंडविच, और एक एक मिल गया आपको किसका, जैम सैंडविच। तो जहां पे वेजिटेबल सैंडविच की बात आती है, टोटल कितने टुकड़े थे इसके, टोटल थे बच्चों 3 पार्ट्स किए हमने, उसमें से एक इसको मिला, है ना। टोटल 3 पार्ट्स में से एक अभिमन्यु को और एक मिला विवेक को, तो 1/3 मिलेगा। सेम वही चीज आप इसके साथ कर सकते हैं, किसके साथ, जो आपकी ये जैम सैंडविच है, जैम सैंडविच में भी सेम चीज हो जाएगी। कैसे, देखिए 1/3, 1/3 एंड 1/3 तीनों को मिल जाएगा, है ना, पार्ट इसका भी। दोनों सैंडविच का हर एक पर्सन को 1/3 पार्ट मिलेगा, ये फ्रैक्शन को मिलेगी, ठीक है। तो नोट कर लेंगे आप, ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे बच्चों। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। तो आपको बतानी है कि 1 घंटे की 40 मिनट कितना भिन्न होता है, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों बहुत सिंपल है ये भी, क्या करना है आपको, देखिए आपको ये पता है सिंस 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, है ना, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो फ्रैक्शन कैसे करेंगे आप, टोटल पार्ट डिनोमिनेटर में आएगा जो कि 60 है, एंड जो आपसे पूछा गया है फ्रैक्शन वो आएगा न्यूमरेटर में, है ना? तो 40/60 फ्रैक्शन हो गए। अब बच्चों एक चीज होता है सिंप्लीफाई, या फिर इसको लोवेस्ट फॉर्म बोलते हैं, क्या, लोवेस्ट फॉर्म। तो इसमें क्या होता है कि भाई जो आपका फ्रैक्शन है उसको हम कोई ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही डिवाइड कर सके, हम कैंसिल आउट कर सकें। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं 10 की, तो देखिए 10 से इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, 10 4 जा 40, 10 6 जा 60, क्या आ गया 4/6, है ना। फर्दर कैंसिल आउट कर सकते हैं, अगर 2 से आप कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2/3 लोवेस्ट फॉर्म आ गई, इस फॉर्म में हम लिख देते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें लोवेस्ट फॉर्म करनी हो। तो बेसिकली हम ज्यादातर जो आंसर्स हैं कोशिश करते हैं कि लोवेस्ट फॉर्म में ही या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में ही उनको लिखें, नोट कर लेंगे इसको।
तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही हैं। देखिए फ्रैक्शन कैसे लिखने हैं सबको पता है ना। तो अब कुछ चीजें हम यहाँ पे करके देखते हैं। कन्वर्जन आपको आता है, कन्वर्ट अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, विषम भिन्न है, उसको मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये हमने सीख लिया यहाँ पे। और क्या करना है, अब हम कोशिश करते हैं बच्चों, जो आपके पास यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है, उसको हम विषम भिन्न में बदलने की कोशिश करते हैं। तो क्या तरीका होता है वो समझेंगे। वी नो दैट ए मिक्स्ड फ्रैक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड फ्रैक्शन, है ना। मिश्रित भिन्न किसका कॉम्बिनेशन होता है, मैंने बताया था आपको, एक होल नंबर होता है और फ्रैक्शन होता है आपका। तो इस फॉर्म में हम लिखते हैं। द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन इज रिटन इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में लिखेंगे वो देखते हैं ध्यान से। इसको पहले नोट कर लेंगे आप, है ना, कर लिया होगा। तो अब देखिए हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, वो ये फॉर्म क्या है, होल नंबर जो था उसको आप डिनोमिनेटर के साथ तो मल्टीप्लाई कर देंगे और न्यूमरेटर उसमें ऐड कर देंगे, है ना। बेसिकली ये कहा जा रहा है, जैसे एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको बताऊं, तो 2 होल 4/15 ये है। अब इसमें से होल नंबर कौन सा है, 2 है ना। तो 2 है होल नंबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके जो न्यूमरेटर है वो ऐड कर देंगे, ये ऐड कर देंगे। और मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर वही रहता है हमेशा, वो चेंज नहीं होता, तो 15 ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा आपको लिख देंगे। फाइनली क्या आ जाएगा, 2 इंटू 15 30 प्लस 4 34, तो ये आ जाएगा 34/15, यही था 34/15, है ना। इसी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदला था। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन से वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप बदल सकते हैं। तो दोनों चीजें आपको आ गई है कि नहीं। तो बस यही चीज यहाँ पे आपको बताई गई है, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया होगा सबने। आगे देखते हैं। अब ये समझना क्या है, कन्वर्ट करना आ गया हमें। It is, however, very important to remember that a proper fraction cannot be expressed as an improper or mixed fraction. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तभी हमने प्रॉपर फ्रैक्शन के कन्वर्जन की कोई बात नहीं की, क्योंकि इसको तो कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, वो अपनी फॉर्म में ही रहेगी, उसको आप इम्प्रॉपर या मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते। नीदर कैन एन इम्प्रॉपर और a mixed fraction can be expressed in proper fraction। बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया जो प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, उसको आप अलग ही रहने देंगे, उसका कन्वर्जन किसी में नहीं होगा या फिर कोई चीज उसमें कन्वर्ट नहीं की जा सकती। अब इसी के साथ आप ये क्वेश्चन करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या बताना है बच्चों, आइडेंटिफाई प्रॉपर इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। नीचे आपको फ्रैक्शंस दिख रही हैं, इसमें आपको आइडेंटिफाई करनी है प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन लिखेंगे आप, ठीक है, अलग यहाँ पे लिख देंगे। फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पे लिख लीजिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से हैं ये आप लिख लेंगे, यहाँ पे मिक्स्ड लिख लेंगे। तो बता सकते हैं कौन सा है। सबसे पहले वाली फ्रैक्शन क्या कहेंगे हम,
दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/3 प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। 2/5 कौन सी फ्रैक्शन है? ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे पहचानते हैं हम? मैंने बताया था आपको, जिस भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा दिखे, डिनोमिनेटर बड़ा दिखे, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है, या फिर जो फ्रैक्शन एक से छोटी आपको दिखे। अब देखिए 3/2 है, ये क्या हो गई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, है ना, न्यूमरेटर बड़ा है ना। तो या फिर आप ऐसे देख सकते हैं ना, कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को इस चीज में कि भाई न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो कौन सी फ्रैक्शन होगी, है ना। तो कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, इसीलिए मैं सिंपल आपको तरीका बताता हूं इनको पहचानने का। देखिए आपको ये पता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, है ना। तो जो क्वोशिएंट आएगा वो होल नंबर होगा। अब यहाँ पे अगर आपके पास, ठीक है, एक या उससे बड़ा नंबर आ रहा है डिवाइड करके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, जैसे 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, है ना, एक शेष बच गया उसके बाद भी, तो एक या उससे बड़ा आंसर आ रहा है भाग करके, तो क्या होगा? वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर एक से छोटा आंसर आ रहा है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। जैसे 2/5 है ना, तो 5 बड़ा है 2 छोटा है, हम डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, इसीलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसे आप इनको ध्यान रख सकते हो। 7/11 क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि 7 को 11 से भाग करेंगे तो एक से तो छोटा आंसर आएगा। अब इसी तरह से एक 1 होल 5/6, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, 1 होल 5/6। और 3 होल 2/5, 3 होल 2/5, एंड आगे क्या है? 22/21, 22/21, और क्या है? 45/55, 45/55, और क्या है? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं होंगे बच्चों, है ना, ये नहीं होंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन से फ्रैक्शन आ जाएंगे? ये जो आपका कौन सा बचा? अब ये 2 मिक्स फ्रैक्शन लिख लिया हमने, है ना। इसके बाद 22/21, तो 21 से अगर भाग करेंगे 22 को तो 21 1 जा 21, है ना, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा 22/21। भाई एटलीस्ट एक तो आ ही रहा है आंसर। अब 45/55 प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि न्यूमरेटर इसमें छोटा है। फिर 12 होल 2/7, ये यहाँ पे आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इनको नोट कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपने किए हैं यहाँ पे उनको अच्छे से रिवाइज जरूर करें, जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको भी रिवाइज करें। वैसे तो आपका रिवीजन चल ही रहा है ये। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।